So hello everyone, welcome back to the another video of this series of economic concepts. So today we will learn what exactly is GDP, NDP, NNP at MP and FC, and you will be very clear after watching this video because I have put many examples that will make you clear of all the complex terms. जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि जीडीपी से एनडीपी में कैसे आते हैं, एनडीपी से एनएनपी से कैसे जाते हैं, फिर एमपी को एफसी से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को एग्जैक्टली होता क्या है जीडीपी एनडीपी में हम क्यों करते हैं ऐसा, एनएनपी में क्यों करते हैं, एमपी और एफसी में क्यों करते हैं, इसको जानने के लिए आज हम लोगों ने आज आपको ये बताने के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो लेट्स गो। सो बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों ने कल पढ़ा कि एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि मार्केट का प्राइस है तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा और सब्सिडीज हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि सब्सिडीज जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, गवर्नमेंट खुद देती है, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, हम लोग टैक्सेस को एक्सक्लूड कर देते हैं पर सब्सिडीज को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री को मिला हुआ है जो प्रोड्यूस कर रहा है। फैक्ट्री मतलब वो चीज जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ टैक्सेस को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे जब फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पर सब्सिडीज को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो सब्सिडी तो उनको प्रोडक्शन के लिए ही ना मिला है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू लॉस ड्यू टू वियर एंड टियर, क्योंकि हर एक मशीन का एक वैल्यू होता है कि वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद खराब होने लगती है, इवन कि एक दिन के बाद खराब होने लगता है। मतलब इकोनॉमिक्स में ऐसा कहते हैं कि डेप्रिसिएशन हम लोग जिस दिन से वो आया मशीन और यूज होना शुरू हो गया उसका डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है। तो अगर किसी भी फैक्ट्री में जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीन्स है, तो उनका जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक कॉस्ट है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि उनको मेंटेन करना भी क्या है, एक कॉस्ट है उन लोग के लिए। अगर कोई 10,000 का मशीन लगा रहा है और वो 2,000 रुपए हर हर महीने उसको देना पड़ रहा है, उसको एज अ कॉस्ट जस्ट फॉर मेंटेनिंग, तो उसको कितना मिल रहा है, 8,000 ही, क्योंकि 10,000 तो वो खरीद के ही लाए और 2,000 हर महीने ही लग रहा है। तो जो नेट डेप्रिसिएशन जब हम लोग निकालते हैं, जहाँ पे नेट एनडीपी के बारे में जो कल हम लोगों ने बात किया, नेट जब हम लोग निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। क्यों? नेट जानने के लिए कि आखिर हमको कितना फायदा हो रहा है। वो आगे आपके स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि नेट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है कि किसी भी मशीन, किसी भी वैल्यूबल असेट का वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब कैसे, जैसे वो बर्बाद हो रहा है हर दिन, किसी भी कारण से हो सकता है, उसमें जंग लग सकता है, वो पुराना हो रहा है किसी भी कारण से। ठीक है। और नेट में हम लोग जैसे बताए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। क्यों डेप्रिसिएशन को माइनस करें, क्योंकि हमको नेट जानना है। नेट का मतलब है कि आखिर में मुझे कितना फायदा हो रहा है, तो ग्रॉस से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। नाउ डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली कहता क्या है, तो इट शोज द वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल। जो भी आपने कैपिटल लगाया अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने प्रोडक्शन में, तो उसका जो वियर एंड टियरिंग हो रहा है, वो जो कितना खराब हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है, वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। ठीक है। नीडेड टू कैलकुलेट द एक्यूरेट नेट वैल्यूज। क्यों डेप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि हमको नेट वैल्यू जानना है। क्योंकि हम 10,000 की कैपिटल लगा रहे हैं लेकिन 2,000 का मेरा कॉस्ट ही चला जा रहा है, तो एग्जैक्टली तो मेरा वो 8,000 ही वैल्यू दे रहा है कैपिटल, वो 10,000 तो दे नहीं रहा है, क्योंकि 2,000 तो मेरा किस में, उसको मेंटेनेंस में चला जा रहा है। एंड इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू मेंटेन दैट कैपेसिटी। अब हमको ये भी समझ में आता है डेप्रिसिएशन के कॉस्ट से, हमको ये पता चलता है कि अगली बार जब हम मशीन लाएंगे तो हमको ये पता होगा कि वैसे मशीन को लाने में 2,000 मेरा डेप्रिसिएशन कॉस्ट जाएगा ही जाएगा। नाउ नेट को, अब हम लोग नेट को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। नेट क्या है, सो व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग लॉसेस और कॉस्ट। जो तो आपके पास बच रहा है, आपके लॉसेस को माइनस करके, आपके कॉस्ट को माइनस करके, उसी को हम लोग नेट कहते हैं। मान लो कि तुम्हारा इनकम 1,000 है, ठीक है, और तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या मतलब जो जहां पे काम कर रहे हो वहां जाने के लिए तुमको हर दिन 200 रुपए देना पड़ जा रहा है। ठीक है। तो तुम्हारा तो ये कॉस्ट हो गया, ट्रैवलिंग कॉस्ट में आ गया, तो नेट इनकम तुम्हारा क्या बच रहा है, 1,000 में 200 माइनस करके नेट इनकम तुम्हारा 800 बच रहा है। तो इन इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही हम लोग करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को नेट पे, मतलब एनडीपी पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो जो जीडीपी एक्यूमुलेटेड है ग्रॉस में, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमको जानना है कि एग्जैक्टली मेरे पास कितना बच रहा है। ठीक है।
और वैसे ही एनएनपी में है। तो एनएनपी से जब जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी की तरफ आ जाएंगे। मतलब ग्रॉस नेट जाने के लिए ग्रॉस में से हमको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या ये पहला जो एन है वो क्या होता है, नेट के लिए होता है। बीच वाला जो एन होता है वो नेशनल के लिए होता है। कल ही के वीडियो में आपको पता चला होगा, और आपको नहीं पता है तो आप कल के वीडियो को जरूर देखें। फिर जो पहला जी है वो ग्रॉस को बताता है और बीच का जी नेशनल को बताता है। तो जब हम लोग ग्रॉस से पहला नेट पे जा रहे हैं तो हम लोग क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। वहां पे यहाँ पे भी वैसे ही है, जब हम लोग ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो हम लोग क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जीडीपी एट एमपी और एफसी के बारे में, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी क्या बताता है भाई, तो टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया में हुआ है मार्केट के प्राइस पे। और वो मार्केट का प्राइस क्या क्या इंक्लूड करता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मार्केट के प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड है। सब्सिडीज एक्सक्लूडेड होता है। क्यों सब्सिडी एक्सक्लूडेड होता है, क्योंकि जब वो मार्केट में आया है तो वो कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है सब्सिडी, वो प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे तब उसको सब्सिडी को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन है वो सब्सिडीज उसको मिला है गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज मिलता है। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज को भी बहुत सारी जो लोकल कंपनीज उनको भी सब्सिडीज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो जब जीडीपी एट एफसी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस करते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडीज को प्लस करना है। कब, जब हम लोग एमपी से एफसी की तरफ आते। अब है एनडीपी एट एमपी और जीडीपी। तो एनडीपी एट एमपी में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जीडीपी जो एमपी में है, सबसे पहले देखो दो चीज है हमारे पास, क्या चेंज हो रहा है, जी से एन पे पहले जाना है, ठीक है। तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एमपी ही है, तो और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो बस खाली ग्रॉस से नेट जाने पे हमको हमारा क्या प्रोसेस लगता है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। फिर यहाँ पे क्या है, एनडीपी एट एफसी दिया है और जीडीपी एनडीपी एफसी में हमको आना है, और जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है। तो फिर हमको यहाँ से ग्रॉस से नेट में जाना है, और एफसी एफसी क्या है, सेम ही है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही माइनस होगा। और एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनडीपीएफसी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज इन दी कंट्री एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, विदाउट इंक्लूडिंग द टैक्सेस। और नेट का मतलब क्या हुआ, कि एग्जैक्टली हमको कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो जब एनडीपी या एफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम लोग को एग्जैक्टली पता चलता है कि हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया, डोमेस्टिक या होम कंट्री ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। और एनएनपी एट एमपी और एफसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एनएनपी में क्या चेंज हो रहा है, पहला तो नेट वाला सेम ही है, बीच वाला एन और डी में चेंज हो रहा है। तो जब हमको एनएनपी पे आना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। क्योंकि होम कंट्री से हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जाना है। कल ही मैंने इस वीडियो पे बताया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या, कि बाहर जो इंडियंस काम कर रहे हैं, बाहर जो इंडियन कंपनीज से जो पैसा आ रहा है उनको हम लोग ऐड करेंगे। कब, जब हम लोग नेशनल इनकम को एनएनपी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर एनएनपी एट एफसी में आना है और एनडीपी एट एफसी, तो वहां पे भी सेम चीज है। देखो डी से एन पे आना है, एफसी एफसी तो सेम, यहाँ पे भी मार्केट प्राइस पे ही था, एफसी पे एफसी ही था। तो हम लोग को बस एक चेंज करना है कि डोमेस्टिक से हम नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस एनएफआईए। और एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक, क्योंकि वो डोमेस्टिक का था। एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एसएससी सीजीएल वगैरह में कि एनडीपीएफसी है क्या। तो एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, और एनएनपी एट एफसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज करो कि जीडीपी एट एमपी 1000 दिया है, ठीक है। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 100, सब्सिडीज दिया हुआ है 20, डेप्रिसिएशन है 50, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 30। तो अगर तुमको जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना तो तुम क्या करो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी तो दिया हुआ है 1000, ठीक है। हमको सिर्फ कन्वर्ट क्या करना है, एमपी से एफसी, क्योंकि जीडीपी जीडीपी तो सेम ही है। एमपी से एफसी
मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस क्या कर देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, तो कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 100, तो 900 आ जाएगा। और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, तो जब सब्सिडीज को ऐड करेंगे तो +20 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा जीडीपी एट एफसी 920। ठीक है, फिर हमको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एमपी। अब देखो हमारे पास दो चीज हो रहे हैं, ग्रॉस से हम नेट पे जा रहे हैं और एमपी एमपी सेम है, तो मतलब ग्रॉस से नेट में जाना क्या करेंगे, ज्यादा से कम में जाना है तो हम लोग डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। जीडीपी एमपी दिया हुआ है 1000, डेप्रीशिएशन है 50, तो 1000 में 50 गया तो 950 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एनडीपी एट एफसी है, तो दो चीज हो रहे हैं यहाँ पे, जी से हम एन पे आ रहे हैं, मतलब ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, तो पहले तो डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 50 करेंगे तो 950, तो हमारे पास वो क्या आएगा, एनडीपी एट एमपी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ अभी नेट को माइनस किया है, मतलब डेप्रीशिएशन को माइनस किया है, तो 950 आ जाएगा एनडीपी एट एमपी पे। अब एमपी से हमको एफसी पे जाना है, तो जब एमपी से एफसी में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है भाई, 950 तो मेरा एनडीपी एमपी निकला है, अब हमको एफसी पे आना है। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, 950 से माइनस 100 तो आ जाएगा 850, और सब्सिडीज को ऐड कर दो +20 तो हमारा आ जाएगा 870। फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एमपी। तो हमारे पास दो चीज हो रही है, पहले तो हमको ग्रॉस से नेट में जाना है, क्योंकि पहला वाला भी एन चेंज हो रहा है जी से एन पे। तो जब हम जी से एन पे आएंगे तो सिर्फ यहाँ पे एन लिखा आएगा, तो एनडीपी एट एमपी निकलेगा पहले, जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो एनडीपी एट एमपी तो हम लोगों ने निकाला है, तो वो कितना आया है, 950 आया है। और हम मेरा क्या चेंज हो रहा है, बीच वाला भी डोमेस्टिक से हम नेशनल की तरफ जा रहे हैं, तो एनएफआईए को हमको प्लस करना पड़ेगा। तो जब एनडीपी एमपी 950 है और प्लस हम कर देंगे नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा कितना आ जाएगा, 950 + 30 दो हो जाएगा 980। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी। तो हम मेरे पास एनएनपी एट एमपी तो आ गया है 980। अब हमको एफसी में इसको कन्वर्ट करना है, एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे पहले। तो 980 में से 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 880, और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडीज, जो सब्सिडीज हमारा 20 है, तो 880 में प्लस कर दो 20, तो हमारा आ जाएगा 900। आई होप दिस इज क्लियर। इससे आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी क्यों हम लोग जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी का यूज करते हैं, एनएनपी और एनडीपी का क्या यूज है। दिस टेबल विल मेक यू समराइज ऑल द थिंग्स। जीडीपी जब एमपी पे हम लोग निकालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट के प्राइस पे, और वो जो होता है सम ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस पे है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी आउटपुट बना है कंट्री में उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है। जब हम लोग जीडीपीएफसी में बात करते हैं, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब जीडीपी एमपी से एनआईटी माइनस है, तो व्हाट प्रोड्यूसर हैज अर्न, उनको कितना मिला, क्योंकि हम लोग नेट पे बात कर रहे हैं और फैक्टर कॉस्ट पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में देख रहे हैं। तो टैक्स को एक्सक्लूड करेंगे और सब्सिडीज को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स को मिला है। फिर एनडीपी एमपी क्या बात करता है, तो जीडीपी से हम जीडीपी एमपी जो आया है उसमें से हम डेप्रीशिएशन जब माइनस कर देते हैं, मतलब जी से एन की तरफ जाते हैं तो डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं। तो जीडीपी आफ्टर रिमूविंग वियर एंड टीयर, डेप्रीशिएशन क्यों माइनस करें, क्योंकि हमको पता करना है भाई कि हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है उस मशीन के बाद, उस मशीन पे, और उसके बाद मेरे पास कितना बच रहा है। ठीक है, फिर है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी क्या बताता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी से हम डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल इनकम पता चल जाएगा आफ्टर रिमूविंग द डेप्रीशिएशन। एनएनपीएमपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो डोमेस्टिक इनकम आया है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी पे, उसमें अगर हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि डोमेस्टिकली और बाहर से जो नेट फॉरेन अर्निंग आया है वो टोटल कितना हो रहा है। और एनएनपीएफसी जब हम लोग निकालेंगे, तो एनडीपीएफसी जो आया है, ठीक है, एनडीपीएफसी से अब हमको जाना है एनएनपी तक, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस कर देंगे हम लोग एनएफआईए, ये हमको पता चलेगा कि नेशनल इनकम कितना हो रहा है और रियल इनकम सिटीजन का कितना, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट में हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये हमको रियल इनकम बताएगा। इसी को हम लोग नेशनल इनकम भी कह रहे हैं एनएनपीएफसी को, और एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम कह रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस हैज वेरी क्रक्स मीनिंग कि एग्जैक्टली होता क्या है जीडीपीएमपी जीडीपीएफसी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए जो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सके। सो आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको सच में अच्छा लगा हो ये वीडियो और आपकी कुछ भी क्लैरिटी हुआ हो, तो यू कैन लाइक, share and subscribe, and also hit the bell icon for the notifications.
थैंक यू।